एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वो मेहनत बहुत करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता और रात होने तक काम करता रहता। लेकिन कई सालों से उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, तो कभी कीड़े फसल खराब कर देते। रामू की पत्नी सीता और उसका बेटा मोहन भी उसकी मदद करते थे। परिवार बहुत ईमानदार था, लेकिन गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक दिन रामू खेत में बैठा आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी किस्मत कब बदलेगी? जी, हिम्मत मत हारिए। मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। पिताजी, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह मेहनत करूंगा। बेटा, मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। अगले दिन रामू अपने खेत की जुताई कर रहा था। तभी हल किसी कठोर चीज से टकराया। रामू ने मिट्टी हटाई तो उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। उसने आश्चर्य से संदूक खोला। अंदर कुछ सोने जैसी चमकती सिक्की और एक पुराना कागज रखा था। अरे, ये क्या है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? हे भगवान, इतनी सारी सिक्के! पिताजी, अब तो हम अमीर बन गए। नहीं बेटा, पहले हमें पता करना होगा कि ये खजाना किसका है। रामू गांव के मुखिया के पास गया और पूरी बात बता दी। गांव वाले उसकी ईमानदारी देखकर हैरान रह गए। रामू, आज के समय में इतनी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। अगर मुझे खजाना मिलता तो मैं किसी को नहीं बताता। रामू सचमुच नेक इंसान है। कई दिनों की जांच के बाद पता चला कि वो खजाना बहुत पुराने समय का था और उसका कोई मालिक नहीं बचा था। सरकारी अधिकारियों ने रामू की ईमानदारी से खुश होकर खजाने का बड़ा हिस्सा उसे दे दिया। अब रामू के जीवन में खुशियां आने लगी, लेकिन उसने पैसे का घमंड नहीं किया। अब हम बड़ा घर बना सकते हैं। हाँ, लेकिन पहले गांव के स्कूल की मरम्मत करवाएंगे और गरीब बच्चों की मदद भी करेंगे। बिल्कुल बेटा, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। रामू ने गांव में नया स्कूल बनवाया, किसानों के लिए पानी की व्यवस्था की और जरूरतमंद लोगों की सहायता की। धीरे धीरे उसका नाम पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। एक दिन जिले के अधिकारी गांव में आए। रामू जी, आपने जो काम गांव के लिए किए हैं वे प्रेरणादायक हैं। मैंने वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए।
आपको जिले के आदर्श किसान सम्मान से सम्मानित किया जाता है। रामू किसान जिंदाबाद। रामू ने साबित कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय भले ही कठिन हो, लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ता, उसकी किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। और इसी तरह गरीब किसान रामू की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। ईमानदारी और मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन सबसे मीठा होता है। खजाना मिलने के बाद रामू किसान का जीवन पहले से बेहतर हो गया था, लेकिन वो आज भी हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपने खेत में पहुंच जाता था। गांव वाले अक्सर कहते थे कि अब रामू को मेहनत करने की क्या जरूरत है, लेकिन रामू का मानना था कि किसान की असली पहचान उसकी मेहनत होती है, धन दौलत नहीं। एक दिन जब रामू अपने खेत की मेड़ पर घूम रहा था, तभी उसे एक बहुत बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु थका हुआ था और कई दिनों से भूखा लग रहा था। रामू तुरंत उसके पास गया। बाबा, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आइए मेरे घर चलिए। बेटा, क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो? ये भी कोई पूछने की बात है बाबा, अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। रामू साधु को घर ले गया। सीता ने प्रेम से भोजन बनाया। साधु ने पेट भरकर खाना खाया और बहुत खुश हुआ। जाते समय साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा चमकदार बीज निकाला। रामू, ये कोई साधारण बीज नहीं है। बाबा, इसमें ऐसी क्या खास बात है? यदि इसे सच्ची नीयत और मेहनत से बोया जाए तो ये चमत्कार कर सकता है। क्या सच में बाबा? लेकिन याद रखना, लालच करने वाला इससे कभी लाभ नहीं उठा सकता। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। अगले दिन रामू ने उस बीज को अपने खेत के सबसे अच्छे हिस्से में बो दिया। दिन बीतते गए। एक सप्ताह बाद वहां से एक सुनहरी रंग का छोटा पौधा निकला। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। पिताजी, ये पौधा तो बाकी पौधों से बिल्कुल अलग है। हाँ बेटा, मैंने भी ऐसा पौधा पहले कभी नहीं देखा। लगता है रामू को फिर कोई खजाना मिलने वाला है। कुछ ही दिनों में वो पौधा एक बड़े पेड़ में बदल गया। पेड़ पर सुनहरी रंग के फल लगने लगे। जब पहला फल जमीन पर गिरा तो वो फल खुल गया। उसके अंदर चमकते हुए दुर्लभ बीज थे, जिनकी बाजार में बहुत बड़ी कीमत थी। रामू जी, मैं इन बीजों के लिए लाखों रुपए देने को तैयार हूं। इतनी कीमत? जी हाँ, ये बहुत दुर्लभ है। रामू ने कुछ बीज बेच दिए और अच्छी कमाई हुई। लेकिन गांव का लालची जमींदार भोलाराम ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में लालच भर गया। अगर मुझे ऐसा बीज मिल जाए तो मैं पूरे जिले का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मालिक, क्यों ना हम रात में वो पेड़ चुरा लें? बहुत बढ़िया विचार है।
उस रात भोला राम और उसके आदमी चुपके से खेत में पहुंचे। उन्होंने पेड़ उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने पेड़ को छुआ, पेड़ के चारों ओर तेज रोशनी फैल गई और अचानक सभी आदमी कीचड़ में गिर पड़े। अरे, ये क्या हो गया? मालिक, लगता है ये कोई जादुई पेड़ है। भागो यहाँ से। अगली सुबह रामू ने सब कुछ देखा, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। उसने भोला राम को बुलाया। भोला राम जी, धन मेहनत से कमाया जाता है, चोरी से नहीं। रामू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हर इंसान से होती है, जरूरी ये है कि उसे सुधारा जाए। रामू की बातें सुनकर भोला राम की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी गलतियां स्वीकार कर लीं। इसके बाद वो भी गांव की भलाई के कामों में लग गया। रहस्यमयी पेड़ हर साल नए बीज देता रहा और रामू उन पैसों से गांव को विकसित करता रहा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक रात उसी पेड़ के नीचे जमीन अचानक कांपने लगी और वहां एक रहस्यमयी दरवाजा दिखाई दिया।